रूस यूक्रेन युद्ध के 94वें दिन मॉस्को ने पूर्वी यूक्रेन में भीषण संग्राम जारी रखते हुए भारी तबाही मचा दी है। यहां तक कि रूस के सुदूर पूर्व में प्रोमोस्की प्रांत की विधायिका में 5 डिप्टी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुला पत्र लिखकर सेना वापस बुलाने की मांग की है। उधर लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने दावा किया है कि क्षेत्र में रूस के करीब 10,000 लड़ाके घुस गए हैं, जबकि यहाँ रूसी सैनिकों की कई यूनिटें पहले ही मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश में स्थिति को और अस्थिर कर सकते हैं। प्रोमोस्की प्रांत की विधायिका के 5 डिप्टी ने पुतिन को लिखे पत्र में कहा कि रूस तुरंत लड़ाई बंद करे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक डिप्टी लियोनिद वासुकेविच ने कहा कि रूस में काम करने के लिए यूक्रेन में लड़ रहे युवकों का इस्तेमाल करके देश की सेवा बेहतर हो सकती है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने तबाही मचाई हुई है। लुहांस्क के गवर्नर सेरेही गदाई ने दावा किया कि रूसी लड़ाके क्षेत्र में लगातार हमला कर रहे हैं और वे क्षेत्र में लगातार बढ़त बनाना चाहते हैं। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख रेलवे हब वाले शहर लीमन पर कब्जा कर लिया है, जबकि सेवेरोडेनेस्क शहर पर उसने 3 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। लीमन शहर पर कब्जे को रूसी सेना की बड़ी सफलता माना जा रहा है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने 2 संबोधनों में देश के पूर्वी हिस्सों में हुई सबसे भीषण लड़ाई में रूसी सेना पर आखिरकार जीत करने की घोषणा की। उन्होंने वर्चुअल ढंग से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, अब रूस पूरे देश पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मजबूत स्थिति में हैं। बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि लीमन अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। यदि कब्जा करने वालों को लगता है कि लीमन या सेवेरोडेनेस्क उनके होंगे तो वे गलत हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वीडन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर तुर्की की जो आपत्तियां हैं उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। पेक्का हाविस्तो अमेरिकी दौरे पर है और ब्लिंकन ने उनके साथ यहाँ संवाददाताओं से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि तुर्की की आपत्तियां दूर नहीं की जा सकती हैं। फिनलैंड स्वीडन के नाटो में शामिल होने की घोषणा के बाद से नॉर्डिक देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है। नाटो के लड़ाकू विमानों ने नॉर्वे और फिनलैंड सीमा के पास 2 रूसी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया था, जो कथित तौर पर क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रूसी विमानों को नॉर्वे क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया। हालांकि नॉर्वे ने कहा कि रूसी जेट विमान उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाए थे, उससे पहले ही उन्हें खदेड़ दिया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2500 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा करने के लिए कहा है। ये सैनिक मैरियोपोल का जोस्टोवल स्टील प्लांट के अंदर छिपे हुए थे और जिन्हें रूसी सेना ने बंदी बना लिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।